स्पेस में जबरदस्त एक्शन आउट परफॉर्मेंस इस वक्त। तो चलिए ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी ही एक खबर आपको बताते हैं। तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। वो 1 जनवरी 2026 को अपना पदभार संभालेंगे। कंपनी के इतिहास में पहला मौका है जब किसी भारतीय को कमान सौंपी गई है इस कंपनी में। इस मौके पर तरुण गर्ग से खास बातचीत की है सृष्टि ने, आइए वो दिखाते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर तरुण गर्ग ह्यूंडई मोटर्स के, जहां पर कंपनी ने अपना ग्रोथ रोड मैप आगे के लिए बताया है, साथ ही ढेर सारे नए टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं। आइए उन सभी के बारे में जानते हैं। तरुण, आपको बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। देखिए, हम आपके ग्रोथ रोड मैप, आपके एम्बिशंस, इन सब पे चर्चा करें उससे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। देखिए, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि तरुण पहले भारतीय बनेंगे जो ह्यूंडई मोटर इंडिया को लीड करेंगे और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है तरुण, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू सृष्टि, और मेरे लिए भी ये बहुत ही बड़ा सम्मान है और मुझे भी आज बहुत गर्व है कि एक भारतीय को ये पोजीशन मिली है, क्योंकि हम लगभग 3 दशक से यहाँ पर हैं और ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हम लिस्टेड भी हैं। पिछले साल हमने देश का सबसे बड़ा IPO किया था और आज जबकि हम एक पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी बन गए हैं, आई थिंक एक MD एंड CEO का भारतीय होना और ज़्यादा इसको जो है इसमें 4 चांद लगा देता है। ऑफ कोर्स एक जिम्मेदारी, क्योंकि आज आपने इतनी इन्वेस्टमेंट सुनी है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है और कैपेसिटी एडिशन सुना है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। बट यस, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि मुझे अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और लीड करके मैं एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही उत्साह के साथ जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, इतने सालों में हमने आपका बहुत उत्साह देखा है और अब एक और भी आगे की जर्नी पर हम ज़रूर देखेंगे तरुण। बट अब बात करते हैं आपके ढेर सारे टारगेट्स जो आपने अभी से ही सेट कर दिए हैं। देखिए, 2030 तक देख रहे हैं हम कि 26 आपके टोटल मॉडल्स होंगे, कई नेम प्लेट्स ऐड होंगी, कई जाएंगी, उसके बारे में हमें बताइए। खास तौर से ये तरुण, क्या रहेगा और क्या जा सकता है, किस तरीके का मिक्स रहेगा? तो देखिए, हमने आज बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। हमने जैसे बताया आपको कि 7 नई नेम प्लेट आने वाली हैं और 2030 में लगभग 18 हमारे पास नेम प्लेट्स होंगी, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। ऑफ कोर्स 8 हमने हाइब्रिड्स का अनाउंसमेंट किया है, हमने 5 EVs होंगे और 6 मॉडल्स में CNG रहेगा। फिर हमने ऑफ रोडर्स और MPV में नए सेगमेंट्स में एंट्री हमने अनाउंस किया है। हमने बोला है कि अर्ली 2027 में एक डेडिकेटेड EV आएगी जो कि भारत के लिए समर्पित है। तो बहुत अनाउंसमेंट्स हैं। 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने अनाउंस किया है। हुंडई कैपिटल, जो कि हुंडई ग्रुप की फाइनेंसिंग आर्म है, वो भारत में प्रवेश करने वाली है। जेनेसिस, जो कि हमारा लग्जरी ब्रांड है, उसकी हमने भारत में एंट्री अनाउंस की है। तो आई थिंक मैं अगर गिनवाना चाहूँ तो बहुत ये शाम हो जाएगी और एक्साइटमेंट जो है पूरी बरकरार है और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टास्क है, जैसे आपने कहा। तो जो मेरे हाथ हैं वो इतने सारे टास्क से भरे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर वो कुलबुलाहट है कि यस, मुझे अब ये करना है और अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है। नहीं, वो उस पर हमारा भी पूरा भरोसा है। पर तरुण बताइए, ये 45,000 करोड़ का जो आपने केपेक्स अनाउंस किया है, कहाँ पर ये मेजॉरिटी यूज़ होगा? क्योंकि देखिए, आपका ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन हमने देखा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पेरेंट कंपनी से भी आप डिराइव करते हैं, बट इतना बड़ा केपेक्स, क्या प्लान्स हैं उसके? देखिए, इतने सारे मॉडल आएंगे, हमें अपने लोकलाइजेशन करना होगा, वेंडर्स को डेवलप करना होगा। पुणे प्लांट में अभी 1,70,000 की कैपेसिटी है, उसके बाद 80,000 की कैपेसिटी 2028 में और आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं और कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि आज शुरुआत है, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और बट इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो प्रतिबद्धता है कि भारत के प्रति, वो एक दिखती है कि यस, हम कंटिन्यूसली यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि, और हमारे जो CEO हैं उन्होंने आज एक बात कही कि हुंडई के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिया ही हमारी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आई थिंक एक बहुत बड़ा एक उन्होंने स्टेटमेंट है कि जिससे पता लगता है कि भारत की जो इम्पोर्टेंस है हुंडई मोटर ग्रुप में वो कितनी बढ़ रही है और स्पेशली IPO आने के बाद तो ये और ज़्यादा जो समर्पण है, आई थिंक ये और ज़्यादा बढ़ गया है, प्रतिबद्धता और ज़्यादा बढ़ गई है और उतनी ही जिम्मेदारी भी आ गई है मेरे ऊपर कि हम जो है इस इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल कर सकें और हम अपने जो भारतीय जो नागरिक हैं उनको हम बेहतरीन गाड़ियाँ दे सकें, नई टेक्नोलॉजी, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि आज के एक अनाउंसमेंट जो
एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी कि 2030 में आधी से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ क्लीनर फ्यूल्स की होंगी। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा जो भविष्य के लिए हम एक जो तैयार कर रहे हैं रोड मैप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको क्या ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा है तरुण? देखिए, सवाल ये है कि जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, है वो विश्व में भी है, बट बहुत कम कंपनीज इसको फिलहाल भारत में लाई हैं, बजाय इसके कि कितनी सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं। लोगों में अभी तक हिचकिचाहट थी वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए। ईवीज जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि एक बड़ा बूम आएगा, कहीं ना कहीं हम वो नहीं देख पाए हैं। जी हाँ, हमारी ग्रोथ नंबर्स अभी अच्छे कहे जाएंगे। तो आपको क्या इतना एक्साइट कर रहा है ये नई टेक्नोलॉजीज के लिए? बहुत अच्छी आपने बात कही है सृष्टि, लेकिन हम ये मानते हैं कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दिशा देखें तो दिशा क्लीनर फ्यूल की तरफ आ चुकी है, सारे स्टेक होल्डर्स की बात करने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आपने बताया कि ईवी की बात की, अगर आप देखें 2023 और 2024 में लगभग 2.5% ही ईवी का पेनिट्रेशन था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मॉडल्स नहीं थे। इस साल क्या चेंज आया? 2 चेंज आए बड़े। एक, कई नए मॉडल बाजार में उतरे। दूसरा, एक PME ड्राइव के रूप में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा अनाउंस हुआ, उससे कस्टमर को कॉन्फिडेंस आया सृष्टि। और अगस्त सितंबर में लगभग 6% हो गया है ईवी पेनिट्रेशन, जो कि लगभग 2.5% पे मैं कहूँ तो अटका हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है। GST 5% है, इतने सारे मॉडल अनाउंस हुए हैं, हमने भी अनाउंस किए हैं। फिर सिर्फ मॉडल की बात नहीं है, अगर आप देखें तो पूरा ईवी इकोसिस्टम, जैसे हमने बैटरी पैक्स लोकलाइज कर दिए हैं, कल को भारतीय एक मेकर के साथ हमने सेल लोकलाइजेशन की बात भी किया है, तो आगे जाके और लोकलाइजेशन मीन्स और कॉस्ट नीचे आएंगी। हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो भारत इतना बड़ा देश है, तो उसमें हमारा मानना है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए जगह है, क्योंकि जोग्राफिकली हर स्टेट का अपना एक रुझान होता है, अपना एक तरीका होता है, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, जैसे कह सकते हैं कि आइस और इलेक्ट्रिक के बीच में। तो Hyundai मोटर कंपनी के पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक है, CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी है। तो आप देखिए, तो ये HMI जो है उनको हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमें इन सब टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। तरुण जी, जब आपकी अनाउंसमेंट आज देखी थी हाइब्रिड्स को लेकर, तब मुझे याद आ रहा था हमने कितनी बार आपसे ये प्रश्न पूछा है कि कब आएगा हाइब्रिड, क्या प्लान है उसको लेकर, पर आज उस पर आपने क्लियर स्ट्रैटेजी बताई। पर हम आपको जाने दें उससे पहले, ये त्योहारी सीज़न किस तरीके से जा रहा है Hyundai मोटर्स के लिए? क्योंकि देखिए, एक देश के लिए सौगात है GST 2.0। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बट एक्साइटमेंट नंबर्स में कितनी दिख रही है? देखिए, तो GST 2.0 ने इस त्यौहार में और 4 चांद लगा दिया है। और आप देखिए, 22 सितंबर को जब से अनाउंसमेंट हुआ है और पहला दिन था हमारे GST 2.0 रिफॉर्म का, बहुत ही शानदार रिस्पांस आ रहा है कस्टमर से। एक तरह से शोरूम्स में मेला लगा हुआ है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, लॉजिस्टिक्स से गाड़ियों को पहुँचाया जाए जल्दी जल्दी कस्टमर्स का। पर मेरा ये मानना है कि इस बार जो त्यौहार होगा वो और लंबा होगा। नॉर्मली दिवाली के साथ त्यौहार जो है वो ख़त्म हो जाता है, बट क्योंकि इस बार देरी से शुरू हुआ, और तो इस बार चलेगा, क्योंकि ये GST जो है ये कोई 15 दिन के लिए नहीं हुआ है। ये GST एक बहुत बड़ी रिफॉर्म है, जो कि मेरा ये मानना है कि ना सिर्फ इस महीना, ना सिर्फ अगले क्वार्टर, बट ये अगले कुछ सालों तक जो भारत की इकॉनमी है और जो भारत की कार इंडस्ट्री है, उसको अपना बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देता रहेगा। उम्मीद इसी की है। तरुण जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू।